साइंस ने 30 साल पहले ही ये पता लगा लिया था कि शिव को कैसे अनुभव किया जा सकता है, लेकिन ये बात आप तक कभी पहुंचने नहीं दी गई, क्योंकि अगर उस दिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक हो जाते तो बड़े बड़े सिस्टम फीके पड़ जाते। तो मैं पिछले 1 साल से साइंस ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट को अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और जो नतीजा निकला, वो नतीजे में जो समझ आया, जो पता चला, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे साइंस का इस्तेमाल करके शिव को अनुभव किया जा सकता है। वो टेक्निक्स, वो एक्सपेरिमेंट, सब कुछ आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए ले चलता हूं आप सभी लोगों को साइंस से समाधि के सफर पे और समाधि से शिव के सफर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है पिछली महाशिवरात्रि, जब मैं भांग को प्रसाद समझ के 5 से 6 घूंट पीता हूँ। थोड़ी स्ट्रांग थी, आधे पौने घंटे तक कुछ नहीं हुआ। बजते हैं रात के 11। सोने से पहले मैं वॉशरूम होकर सोता हूँ। जैसे ही मैं वॉशरूम में गया, मुझे लगा कि कुछ तो उल्टा पुल्टा होने शुरू हो चुका है। मेरे सामने जो टॉयलेट पॉट था वो लेफ्ट चला जाता है, कभी राइट चला जाता है, राइट लेफ्ट हिलने लगा। और उस मोमेंट पे मैंने नोटिस किया कि मेरा मुंह खुद ब खुद गाने गाने लगा, चीजें बोलने लगा। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो लोग भांग करते हैं वो या तो हंसते रहते हैं या तो कुछ बोलते रहते हैं कंटिन्यूसली। जो किया रियल में ये सपना नहीं था, मैं रियल में कर रहा था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ये सब कुछ सपने में कर रहा हूँ। नहीं समझा? बहुत बोर मार रहे हो। रियल में आऊंगा, बहुत ही बोर मार रहे हो। लगेगा मेरे को अभी ये लग रहा है कि सब कुछ सपने में हो रहा है, सब कुछ। और मैं तुमको बोल रहा हूँ कि वीडियो निकालो ताकि मैं रियल में आऊंगा तो मेरे को समझ में आएगा कि ये सब कुछ सपना नहीं था, मैं ये एक्चुअल में कर रहा था। फिर मैं बहुत हंसूंगा। ये सब कुछ सपना हो रहा है ना, ये रियल में हो रहा है। ठीक वैसा मेरे साथ होना शुरू हुआ। तो मैं अपने मुंह से गाने गाते गाते ही अपना वॉशरूम का काम खत्म करता हूं और गाना गाते गाते ही अपने बिस्तर तक जाता हूं कंटिन्यूसली। बिस्तर पर बैठा, बिस्तर के नीचे पानी की बोतल होती है, पानी पी के मैं सोता हूं। लेकिन उस मोमेंट पे, उस दिन मैं पानी की बोतल उठाने की कोशिश करूं, लेकिन मेरा शरीर पानी की बोतल उठाए ही ना, हिले ही ना मेरा हाथ। मैं चाहे कितनी भी अंदर से कोशिश कर लूं, बिल्कुल वैसा जैसे मैं और शरीर अलग हो गए हैं। मैं शरीर को कुछ कराना चाहूं लेकिन शरीर करने को तैयार नहीं। अभी कंट्रोल ही नहीं हो रहे मेरे सेंसेस। इन द सेंस मेरे को बार बार लग रहा है। और शायद इसी वजह से भांग को भांग नाम दिया गया, क्योंकि गुजराती में भांग का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ देना। हिंदी में भी एक शब्द है भंग करना, किसी भी चीज को तोड़ना। भांग ठीक ये करती है आपके शरीर के अंदर जाकर कि आपको और आपके शरीर को अलग कर देती है। आपको आपके शरीर के अंदर चलने वाले विचार नजर आते हैं, आपको आपके शरीर का वजन नजर आता है, लेकिन आप शरीर से अलग हो। आप कुछ भी करवाना चाहो, शरीर करेगा नहीं। बिल्कुल बीच में टूट जाती है चीजें। अब बिना पानी पिए ही मेरा शरीर बिस्तर पे गिर जाता है, और इस मोमेंट पे भांग ने अपना काम और तेजी से शुरू कर दिया। मैं अगर अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि मैं गिर रहा हूं। मेरा शरीर भारी है, मेरा बिस्तर, सब कुछ नीचे धंस रहा है, मैं गिरता जा रहा हूं। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर के अहंकार को, आपके शरीर को, आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को लगता है कि ये मेरी मौत हो रही है। मेरा शरीर और मैं अलग हो रहा हूं तो शरीर को लगता है मैं मर जाऊंगा। इसीलिए शरीर आंखें बंद नहीं होने देता, अपना मुंह, आंखें, सब कुछ चालू रखता है, इंद्रियों को चालू रखता है, क्योंकि ये इंद्रियां ही है जो हमारे शरीर को और हमको जोड़ के रखती है। तो मेरा मुंह चालू हो जाता है, आंखें खुल जाती है, मैं आंखें ही नहीं बंद कर पाया। आधे पौने घंटे तक ये चलता रहा सिलसिला। उसके बाद भांग थोड़ी सी शरीर में डाइल्यूट हो गई, थोड़ा सा असर कम हुआ, मेरी आंखें बंद हो गई। दूसरे दिन सुबह उठा तो शरीर थोड़ा सा ढीला था, लेजीनेस थी, शरीर में एक अकड़न थी, शरीर थोड़ा थोड़ा भारी था। 2 दिन तक ऐसा ही महसूस होता रहा, और धीरे धीरे फिर भांग अपने खून से निकल गई और जीवन वापस ठीक शुरू हो गया। तो 2 दिन के बाद जब शरीर में सब कुछ ठीक लगने लगा, तो जैसे आप सब करते हैं मैंने भी किया, फोन निकाला और गूगल किया सबसे पहले कि ये भांग ने मेरे शरीर में साला किया क्या, साइंस इसके बारे में क्या कहता है। सुनना ध्यान से। हमारे शरीर के अंदर एक ताला होता है। जैसे मान लो आपके फोन के अंदर एक इस तरीके का रिसेप्टर है, इसके अंदर आप चार्जिंग का केबल डालोगे तो फोन चार्ज होना शुरू होगा। ठीक वैसा हमारे शरीर के अंदर भी एक रिसेप्टर है, एक ताला है, एक इस तरीके का पोर्ट है, एक होल है। उसे कैनाबिनॉइड कहा जाता है। साइंस ने नाम दिया है कैनाबिनॉइड। मैं सारे रिसर्च पेपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कैनाबिनॉइड एक ताला है, वही ताला जिसे हमारे साधु संतों ने कहा कि समाधि में जो अनुभव होता है, जो एनलाइटनमेंट पे अनुभव होता है, जिसे मोक्ष का दरवाजा कहा जाता है, वो उसी ताले को खोलने से आपको अनुभव होगा।
और साइंस ये कहता है कि भांग जैसे मेरे शरीर में गई, वो भांग उस ताले की डुप्लीकेट चाबी थी। उस भांग ने उसी ताले को खोला। ट्विस्ट है यहां पर, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी के घर में डुप्लीकेट चाबी से घुस जाओगे, बहुत पैसा होगा अंदर, मजा आएगा देखकर, लेकिन तुरंत दिमाग में एक डर आएगा ना कि चोरी करते पकड़ा गया तो। ठीक वैसा मुझे स्टार्टिंग में तो अनुभव बढ़िया होना शुरू हुआ कि मैं तो जैसे शिव बन गया हूं, मुझे सिद्धियां मिल गई है, मैं समाधि तक पहुंच गया। मेरी आंखें बंद करूं तो मुझे अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही मैं आंखें बंद करूं तुरंत मेरा शरीर आंखें खोल देता है। तो एक तरफ मैं अनुभव तक पहुंचता हूं और दूसरी तरफ डर मुझे वहां से खींच के ले आता है। क्यों? क्योंकि हमने वो ताला डुप्लीकेट चाबी से खोला। दिमाग में ये सवाल आना चाहिए हम सबके कि भाई हमारे शरीर के अंदर ऐसा ताला दिया है कुदरत ने, तो कुदरत ने थोड़ी ऐसा सोचा होगा कि भांग से ही वो ताला खुलेगा। हमारे शरीर का ताला है तो कुदरत ने हमारे शरीर में ही कुछ ऐसा दिया होगा, उसकी ओरिजिनल चाबी दी होगी। घर के दरवाजे की ओरिजिनल चाबी उसी घर के अंदर होती है ना, ठीक वैसा उस ताले की ओरिजिनल चाबी हमारे शरीर के अंदर दी होगी कुदरत ने। साइंस भी कहता है कि हाँ दी है, साइंस ने इसे प्रूव किया। साइंस ने इसको नाम दिया ECS सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है जिसे ECS कहा जाता है, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, यानी वो कैनाबिनॉइड ताले का नाम है और एंडोकैनाबिनॉइड उसकी चाबी है। ध्यान से देखना, ये आप देख रहे हो, ये फोटो के अंदर इस तरफ जो है ये चाबी, ये केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये भांग से निकला जिसे THC कहा जाता है। और इस तरफ जो आप देख रहे हो ये आपके शरीर के अंदर उस सिस्टम से चाबी निकलती है जिसे कहा जाता है आनंदमाइड, आनंदमिडे। साइंस ने 1994 में इसकी रिसर्च करी, इसको प्रूव किया और इसका नाम भी आनंदमाइड दिया गया। ये शब्द संस्कृत से आया है। आनंद यानी वही जो सत चित आनंद में आनंद होता है, ब्लिस, जो कहते हैं कि आखिरी वाला जो अनुभव है समाधि का, सत चित आनंद, उसी आनंद से ये शब्द आया है आनंदमाइड, आनंदमिडे। ये ओरिजिनल चाबी है उस ताले की जो आपका शरीर उत्पन्न करता है। घबराहट में होते हो तो शरीर अपना काम करना शुरू करता है कि भाई थोड़ी सी तेरी घबराहट को कम करता हूं, थोड़ा सा मैं तेरे मूड को ठीक करता हूं। आपने देखा होगा कभी मूड बिगड़ता है, शरीर मूड को ठीक करने की कोशिश करता है। वो ये आनंदमाइड ही है जो हमारा शरीर उत्पन्न करना शुरू कर देता है। या फिर मान लो आप कभी बहुत ज्यादा दौड़ो या 10-15 फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ जाओ, नॉर्मली हम नहीं चढ़ते हैं, लेकिन कभी हो भी जाए तो हमारे जांघों में एक दर्द होता है, लेकिन वो बड़ा मीठा दर्द होता है। आप उस जांघों को दबाओगे तो बड़ा मीठा मीठा दर्द होता है जिसे स्वीट पेन कहा जाता है। आप में से करोड़ों लोगों ने ये अनुभव किया होगा। उस टाइम भी आपको पेन है, लेकिन वो पेन को मीठा बनाता है आनंदमाइड। आपका शरीर रिलीज करता है ताकि आपको दर्द में भी ये लगे कि बहुत खूबसूरत दर्द है, बहुत अच्छा लग रहा है इस दर्द में। तो शरीर हर समय इसको उत्पन्न करता रहता है। भांग से हमने ली, लेकिन वो डुप्लीकेट चाबी है। आप कहोगे क्यों ना हम यही लेते रहे, लेकिन जब आप भांग के अंदर से ये वाली चाबी से वो ताला खोलोगे तो साथ में डर भी आएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट चाबी है। बोला भैया ये लड्डू लागे, वो भांग है, कुछ नहीं होता भांग से। नोच नोच के हम लोग 1 घंटे तक खाते रहे, इतना बड़ा लड्डू खा लिया। उसके बाद फिर जैसे ही खड़े हुए दुनिया टेढ़ी हो गई, तो फिर मैं तुरंत बैठ गया। उस दिन मेरे को डर का एहसास हुआ कि डर क्या होता है। डर क्या होता है। मैं परमात्मा के बहुत करीब था। हाँ, मैंने सोचा कि हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मेरा दिल धड़कना चालू हो गया। ठीक है, फिर मैंने बोल भाई मैं हॉस्पिटल ले चलो, मुझे मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए। ये है मेरे पास बाहर की चाबी जो मैं मार्केट से खरीद के लाया हूँ। ये फोन का चार्जर नहीं है, मैं मार्केट से सस्ता वाला लेकर आ गया। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं चार्ज में लगाऊंगा फोन को, देखना आप ध्यान से। अब चार्जिंग तो चालू हुआ, एहसास तो आना शुरू हो गया। इनिशियली ये सेम है। ठीक है, अब मैं इसको निकालता हूं और ओरिजिनल चार्जर को लगाता हूं, यानी ये आनंदमाइड है जो आपका शरीर उत्पन्न करता है, उसको मैंने उस ताले के अंदर लगाया। सेम चार्जिंग तो चालू हुआ, दोनों अनुभव स्टार्टिंग में सेम देते हैं, भांग और आपके शरीर से निकलने वाला आनंदमाइड। लेकिन ये डुप्लीकेट वाला जो वायर है वो 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद मेरे फोन को गर्म करना शुरू करेगा, मेरी बैटरी को डैमेज करना शुरू करेगा। और दूसरी ओर ये ओरिजिनल चार्जर मैं चाहे 24 घंटे लगा के रखूं, लेकिन ये कभी भी मेरे फोन को गर्म नहीं होने देगा। अब बात आती है कि इसमें शिव कहाँ है। तो मैंने कहा ना कि मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक्स को और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को भी इसमें जोड़ा। अगर आप जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में बताया गया है उनको समझोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में आनंदमाइड को अपने शरीर में अगर रिलीज कर दो
तो आपको वही अनुभव होंगे जिसे समाधि कहा जाता है, जिसे एनलाइटनमेंट कहा जाता है, जिसे सत्यचित आनंद कहा जाता है। वो टेक्निक्स क्या है, ये सब कुछ मैं अब आपको बताता हूं। लेकिन एक और फन फैक्ट मैं आपको बताऊं, ये आनंदमाइड जो है ना, इसके साथ एक और केमिकल निकलता है जिसको भी साइंस ने प्रूव किया है, और उसका नाम है विरोधामाइन। अगर आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में आनंदमाइड रिलीज हो गया तो उसके साथ साथ शरीर विरोधामाइन भी रिलीज करता है, वो आपको वापस से नीचे लेकर आ जाता है। विरोध यानी उस चीज को विरोध करने के लिए, उसको वापस से नीचे लाने के लिए। इसी को शक्ति आप समझ सकते हो। आप अगर शिव बन गए तो शक्ति वापस खींच के लाएगी कि नहीं, माया में रहना है, तो विरोधामाइन भी अंदर से निकलता है। ये भी संस्कृत से आया है जिसे हम आज तक कभी समझ नहीं पाए। चलिए अब हम बात करते हैं कि टेक्निक्स क्या है आनंदमाइड को आप और ज्यादा रिलीज कर सकते हो। सबसे पहली टेक्निक मैं बताता हूं, ये कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन जब ओवल्यूशन पीरियड होता है, यानी जब किसी माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होना, बनना शुरू होता है, उस मोमेंट पे आपने कहा, सुना होगा, रीलों में ये वायरल होता है कि उस मोमेंट पे एक चमकारा होता है, एक लाइट होती है, उस मोमेंट पे आनंदमाइड रिलीज होता है। शिव और शक्ति दोनों मिक्स होते हैं और एक क्रिएशन को पैदा करते हैं। उस मोमेंट पे माँ के गर्भ में, माँ के शरीर में आनंदमाइड रिलीज होता है। इसी वजह से जो माँ बन रही होती है, वो माँ के अंदर नेचुरली एक खुशी होती है, नेचुरली एक आनंद होता है। ये आनंदमाइड की वजह से है। ये कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन मैंने बताया। अब हम चलते हैं दूसरी टेक्निक पे, जो यहाँ सब मैंने लिख रखा है ताकि मैं भूल ना जाऊं आपको कुछ बताने के लिए, ये मेरे ही नोट्स हैं। दूसरी टेक्निक है, ये आपको इतना बड़ा अनुभव नहीं देगी, लेकिन ये थोड़ी सी एक टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैंने साइंस से ढूंढा और खुद पे एक्सपेरिमेंट भी किया। डार्क चॉकलेट मिलती है जिसमें प्रॉपर 70 to 80 to 90% कोकोआ होता है, जिसमें दूध और शक्कर वगैरह नहीं होती। प्रॉपर चॉकलेट जो कुदरत हमको देता है, डार्क चॉकलेट मिलती है बहुत सारी मार्केट में। साइंस ये कहता है कि ये डार्क चॉकलेट भी जो है वो आपके शरीर के अंदर आनंदमाइड को थोड़ा थोड़ा रिलीज करती रहती है। तो एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं कि अगर आप योगी हैं, अगर आप ध्यान के मार्ग पे चल रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हैं, चॉकलेट खाना चाहते हैं, डार्क चॉकलेट आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये आपको मदद करेगी। ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी है, लेकिन आप डार्क चॉकलेट को खाएं, आपको ये मदद करेगा। ये मैं पिछले 1 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। दूसरी टेक्निक है फिजिकल तपस्या। देखो साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है कि जब भी आपके शरीर के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म, आपका एंड्योरेंस बहुत हाई चला जाए, यानी आप 30 मिनट तक दौड़ रहे हो, उसके बाद जब आप रुकते हो, आपने महसूस किया होगा, जैसे ही दौड़ने के बाद आप रुको, एक लंबी सांस लो और आपको अंदर से एक शांतपन, एक थकान के बाद वाला शांतपन महसूस होता है। उस मोमेंट पे आप देखोगे ना, यहां पर अगर जैसे ही आप दौड़ने के बाद रुको और यहां पर देखोगे, आपको कुछ नजर आएगा, आपको कोई बदलाव होता हुआ नजर आएगा, आपको ऑब्जर्व करोगे तो एक आनंद महसूस होना शुरू होता है। साइंस ये कहता है कि जब भी आपका मेटाबॉलिज्म, आपका एंड्योरेंस हाई जाता है, आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है, उस मोमेंट पे आनंदमाइड शरीर रिलीज करता है। और इसी के ऊपर से हमारे योगियों ने, हमारे महान साधु संतों ने योग बनाया, हठयोग। हठयोग के अंदर गर्माहट उत्पन्न की जाती है। सबसे बड़ा तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम। मैंने कई बार सिखाया, यूट्यूब पर बहुत वीडियोस होंगे। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करोगे, भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत तेजी से सांस ले छोड़ किया जाता है, अपने शरीर को हाइपर वेंटिलेट किया जाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। 5-10 मिनट तक ये किया जाए और उसके बाद अगर आप आंखें बंद करके बैठोगे, आपके शरीर के अंदर आनंदमाइड बहुत तेजी से रिलीज होना शुरू होगा। आप पाओगे आपकी सांस थोड़ी देर के लिए बहुत रुक सी जाएगी, आपकी सांस बिल्कुल 1 मिनट में 1 या 2 ही सांस आप लोगे। धीरे धीरे ये करोगे, आपके शरीर में आनंदमाइड रिलीज होगा। केवल भस्त्रिका प्राणायाम से ही आप समाधि को छू सकते हो, ध्यान को छू सकते हो, चाहे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए, लेकिन ये हो सकता है अगर आप भस्त्रिका करो। दूसरा तरीका है, कहा जाता है हमारे यहाँ कि सूर्य नमस्कार करना चाहिए सुबह उठकर। साइंस ये कहता है आनंदमाइड जो है वो सुबह बहुत ज्यादा रिलीज होता है जब हम डीप स्लीप से निकलते हैं, और उस वक्त अगर आप अपने जीवन में सूर्य नमस्कार को एंटर कराओ, यानी 108 सूर्य नमस्कार तक आप पहुंच जाओ। धीरे धीरे एक साथ 108 नहीं हो पाते हैं, दर्द होने लगेगा शरीर, लेकिन अगर आप 108 सूर्य नमस्कार तक पहुंच, मुझसे नहीं होता है, मैं पहले बताता हूं, मैं ध्यान वाला बंदा हूं, मैं योग वाला हूं, मैं बैठकर आसन कर सकता हूं, ध्यान कर सकता हूं, प्राणायाम कर सकता हूं, मेरे बस का नहीं है सूर्य नमस्कार। हालांकि करना चाहिए, लेकिन ये भी एक तरीका है जो लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे आप सूर्य नमस्कार की क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, पहले दिन 5, फिर 21, फिर इस तरीके से 108 तक जब आप पहुंच जाएंगे। सूर्य नमस्कार के बाद अगर आप बैठते हैं और यहां देखते हैं
अगर आप यहाँ देखते रहेंगे आपके शरीर के अंदर से आनंद माइंड रिलीज होना शुरू होगा, जो हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक्स में हमारे योगियों ने, साधुओं ने बहुत पहले से हमें बताया है, जो साइंस भी हमें कहता है। ये साइंस कहता है इसको रनर हाई, इसको साइंस ने नाम दिया है यूफोरिया। वही चीज जो भांग में हमें महसूस हुई, वही चीज जब आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है तब भी महसूस होती है। जरा डिटेल में नहीं जाते हैं, साइंस शिव के अनुभव तक जाने तक, उस रास्ते तक आपको ले जा सकता है, उस ताले तक ले जा सकता है, लेकिन चाबी खुल जाने के बाद आपको आपकी चीजें करनी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसी टेक्निक में दे दूंगा कि आप ये खा लो या इस तरीके से अपने हाथ को घुमा लो, आनंद माइंड रिलीज हो जाएगा। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये टेक्निक है, आप जब कोई भी अपने आप को फ्लो स्टेट में लेकर आते हो। फ्लो स्टेट का मतलब क्या, समझाता हूं आसान भाषा में हिंदी वाले लोगों को जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती। फ्लो स्टेट का मतलब है कि जब आप एक रिदम पे चले जाओ। इसका एक तरीका है ब्रह्मणी प्राणायाम, जो आप अपनी आंख कान सब बंद करके करते हो। ब्रह्मणी यूट्यूब से सीख लेना अगर आपको नहीं आता, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है किसी भी एक छोटे मंत्र का उच्चारण करते रहना या ओमकार करना। ये मंत्र धीरे धीरे आपको फ्लो स्टेट में ले जाएगा, और जैसे ही आप फ्लो स्टेट में जाओगे आप वही मैंने कितनी बार कहा है, ये राम और मरा वाला पूरा वीडियोस देखोगे यूट्यूब की, राम मरा, जैसे ही राम को स्पीड से बोलते रहोगे मरा होने लगेगा, फ्लो स्टेट में चले जाओगे, आप शरीर के पीछे चले जाओगे। ठीक वैसा ही भांग ने किया, मुझे और शरीर को तोड़ा। ठीक वैसा मंत्र जाप करने से या ब्रह्मणी प्राणायाम करने से, एक फ्लो स्टेट में जाने से आपके अंदर आनंद माइंड रिलीज होता है, जो उस ताले को धीरे धीरे करके खोल देता है। सबसे आसान चीज यही चीज हमें बताई गई है, पूरा धर्म इसी के ऊपर बना है। जहां भक्ति में हमको ये सब कराया जाता है, योग में ये सब कराया जाता है, करो तो एक बार करना पड़ेगा। तो फ्लो स्टेट में जब आप चले जाते हो, जब आप धारणा ध्यान प्रत्याहार करके पहुंच जाते हो उस स्टेट में जहां आप अपने ही शरीर की चीजों को देख पाते हो, आप अपने ही विचार, जिसे विटनेस कहा जाता है, साक्षी भाव कहा जाता है, बहुत सारी चीजें इसके नाम दिए गए हैं। तो ये एक तरीका है जब आपका शरीर आनंद माइंड रिलीज करता है। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी टेक्निक्स दे दूंगा कि हो जाएगा, तो नहीं, लेकिन अभी और थोड़ा सा क्लाइमैक्स बाकी है, ध्यान से सुनना। जो लोग डेप्थ में जाना चाहते हैं अब उनके लिए वीडियो बाकी है। अब अगर जिनको समझ आ गया वो छोड़ दो, लेकिन मैं आपको डेप्थ में ले जाता हूं और थोड़ा ऊंडा उतारता हूं। अगर आप नोटिस करोगे, जब मुझे ये अनुभव हुआ, भांग वाला अनुभव, जब मैंने भांग को लिया, भांग ने क्या किया आपको पता है? मैंने कहा ना, वो भांगती है, तोड़ती है। भांग अंदर जाकर मूल आधार चक्र पे इफेक्ट करती है। मूल आधार चक्र वही चक्र है जिसने शरीर को और जीवन को जोड़ रखा है, वो आपका मूल आधार है। शरीर का पहला चक्कर बोल रहा था, जैसे नाव समुद्र पे खड़ी हो, एक एंकर होता है जिसे जमीन में गाड़ा होता है, ठीक वैसा मूल आधार चक्र आपका एंकर है। भांग जाकर उस मूल आधार चक्र को डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन भांग जैसे ही अंदर गई, उसने डिस्कनेक्ट किया, लेकिन आपके शरीर के अंदर एक ईगो है जो जीना चाहता है, आपके शरीर के अंदर एक अहंकार है जो जीना चाहता है। तो आपका शरीर डर पैदा करने लगता है कि अरे मैं तो मर जाऊंगा, ये क्या हो रहा है, मूलाधार मेरा टूट सा गया, मैं और शरीर, जीवन और मैं अलग हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आंखें खोलो, फटफट आंखें खोल देता है, मुंह चालू रखो ताकि इंद्रियां बनी रहे। एक और चीज मेरे साथ हुई थी जो मैंने उस अनुभव में नहीं बचाई, आप उस अनुभव में नहीं बताई, आपके लिए बचा के रखी, जो है मेरे स्मेल जो है ना वो बहुत बढ़ गया। मैं वॉशरूम में खड़ा था, मुझे ड्रेन की स्मेल आती है। मैं बिस्तर पे लेटा हूं, मुझे आजू बाजू से पेड़ पौधों की, रात के समय में जो पेड़ पौधों की स्मेल होती है वो बहुत उंडी आ रही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि नाक ही वो चीज है जो मूल आधार के साथ जुड़ी हुई है। मूल आधार चक्र का जो लिंक है वो हमारे स्मेल से है, नाक से है। तो जैसे ही भांग ने मूल आधार को तोड़ा, मेरे शरीर ने स्मेल की सेंस को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्मेल की सेंस बढ़ेगी, मूल आधार जुड़ा रहेगा, मूल आधार को पकड़ में रखा जाएगा। तो शरीर का अहंकार है जो उस मोमेंट पे जीना चाहता है, उस मोमेंट पे मरना नहीं चाहता। और भांग जब शरीर में जाती है तो शरीर का वो अहंकार आपको भांग से जो समाधि महसूस हो वो नहीं होने देता है, मूल आधार को तोड़ के शरीर को डराता है। और अगर आप ध्यान से, अगर आप मेडिटेशन या जो टेक्निक्स बताई उससे जब आनंद माइंड को रिलीज करते हो, उस ताले को खोलते हो, तब आप देखोगे कि आपका शरीर डरेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे जाते हो आप उस स्टेज में। भांग तुरंत ताला पूरा खोल देती है, घर में घुस गए। जब आप ध्यान या नमस्कार या जो भी मैंने टेक्निक्स बताई वो करते हो, तो ये बिल्कुल धीरे धीरे होता है। तो आपके शरीर का वो अहंकार भी धीरे धीरे टूट जाएगा, मूल आधार बिल्कुल धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होगा और आप बिल्कुल धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, डर नहीं आएगा। ये एक चीज होती है भांग से। और अब मैं बताता हूं कि जो ये बड़े बड़े गुरु कथावाचक जो कहते हैं ना इंटरनेट पर कि हमारे शिव ने तो कभी भांग नहीं किया होगा, मैं कहता हूं हमारे शिव ने भांग तो छोड़ो, चरस और गांजा भी किए होंगे। एक ही पौधे से आती है चीजें। चरस और गांजे के अंदर तो ये केमिकल बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो तो मूलाधार को पूरा ही डिस्कनेक्ट कर देगा, पता नहीं आप हवा में उड़ने लगोगे, ऐसा महसूस होगा। लेकिन मैं कहता हूं मेरे शिव ने ये किया होगा, क्योंकि शिव योगियों में योगी है, वो महायोगी है। उन्होंने अपने शरीर को और अपने आप को
योग की मदद से, ध्यान की मदद से जाना, और उसके बाद वो गांजा या भांग करते हैं जानबूझ के, ताकि वो ये दिखा पाए कि मूलाधार ने मुझे पकड़ नहीं रखा, मैं मूलाधार से उठ चुका हूं, मूलाधार को मैंने वश में किया है। आप देखोगे ये साधु संत अघोरी ये लोग करते हैं ये सब। एग्जाम है, अगर आप बहुत योग कर लो उसके बाद अपनी एग्जाम लेना चाहते हो, आपको समझ आएगा कि नहीं ये तो बस खाली ज्ञान था, अनुभव तो कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे ही भांग गई, मूलाधार टूटा, शरीर डरने लगेगा, आपके हाथ में नहीं होगा। उस मोमेंट पे आपको आपका ही अहंकार नजर आएगा, और उस मोमेंट पे ये प्रूव हो जाएगा कि तुमने बस ज्ञान लिया है, अनुभव हुआ नहीं है। मैंने भी यही चीज उस समय पे समझी थी। तो ये है पूरा स्पिरिचुअलिटी और साइंस का लिंक। अगर इसको स्कूल में, गुरुकुलों में समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो हम इसको बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। ये आनंद माइंड के बारे में कितने लोग जानते थे? कोई नहीं जानते होंगे, तो जिनको साइंस वगैरह में इंटरेस्ट होगा, और वो भी इस तरीके से जानते होंगे कि हाँ ये साइंस है। लेकिन इसको स्पिरिचुअलिटी के अनुभवों के साथ कंबाइन तो करो, कभी समझ आएगा। ये सारी बातें पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोली है साइंस की, लेकिन कभी इस तरीके से लिंक करके समझाया ही नहीं ना। प्रॉब्लम ये है। मैंने पूरी कोशिश की है, बहुत बड़ी वीडियो होगी, लेकिन एक तरफ साइंस और एक तरफ हमारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, शिव, समाधि, इन चीजों को लिंक किया। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, साइंस से समाधि तक और समाधि से शिव तक, वहां मैं आपको लेकर आ गया। और अब आपको समझ आया पिछले 4 महीने मेरी वीडियोस क्यों नहीं आई। मैं बहुत उंडा उतरा। अभी तो मैंने बहुत ही ऊपर से बताया, इसको और डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि क्या है। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ धीरे धीरे, कभी फिर कोशिश करूंगा कि और उंडा ले जा सकूं। अभी तो आनंद माइंड और विरोधा माइंड के बारे में बताया है, शिव और शक्ति, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर में घटती है, न्यूरोलॉजिकली घटती है, बायोलॉजिकली घटती है। फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। इस तरीके की वीडियोस और आने वाली है, और मैं आपको कोई गुरु या कोई ऐसे मैं ज्ञान नहीं देने वाला, बिल्कुल दोस्त की तरह आपके साथ बात करने वाला हूं। बिल्कुल नॉर्मल जैसा इंटरनेट पे चलता है, लोगों को मजा आता है, उस तरीके से हम बातें करने वाले हैं। फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है दी साइबर जील। सब जगह मुझे आप साइबर जील नाम से ढूंढ सकते हैं। आइए फॉलो कीजिए। अलग वहां कंटेंट होता है, अलग यहाँ कंटेंट होता है। कुछ लोग मेरे शब्द पकड़ेंगे, कुछ लोग मेरे शब्दों के पीछे छिपे हुए रहस्यों को और भाव को पकड़ेंगे। आपको जो पकड़ना है आप पकड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही रखते हैं। बम बम भोले, शिवम शिवोहम।